वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 7 अगस्त 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 7 अगस्त 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चन का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। तो दोस्तों, वीडियो को अवश्य देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलेगा और आप सबसे पहले नवीनतम जानकारी, नवीन क्वेश्चन से अपडेट रहेंगे। तो दोस्तों, मेरी राष्ट्रमंडल खेलों से भी सीरीज चल रही है और आप अवश्य देखें। 8 वीडियो अपलोड हैं और करंट जानकारी है, कौन किसने पदक जीता, कितने पदक हुए, किसने रिकॉर्ड बनाए, संपूर्ण जानकारी है। तो आप राष्ट्रमंडल के क्वेश्चन देखने के लिए राष्ट्रमंडल सीरीज देखें, 8 वीडियो अपलोड हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूएसए के बीच किस राज्य में सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास आयोजित होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में जानकारी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से हैं। लोकसभा सीट उत्तराखंड में 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71। दोस्तों, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम युद्ध अभ्यास है। यह 18वां संस्करण होगा। इसका आयोजन उत्तराखंड के औली में 14 से 31 अक्टूबर तक होगा। यह जगह LAC से इस जगह की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है। युद्ध अभ्यास का संस्करण वर्ष 2021 में यूएसए के अलास्का में आयोजित हुआ। युद्धाभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। दोस्तों, उत्तराखंड की नवीनतम जानकारी। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपया कर दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र को ड्रोन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। देहरादून BRO@63 बहुआयामी अभियान को उत्तराखंड में हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई। दोस्तों, उत्तराखंड ने इको टूरिज्म का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। टॉप हाल में टॉप संयुक्त सैन्याभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्धाभ्यास यूक्रेन और अमेरिका के बीच। कोंकण शक्ति सैन्याभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम का संयुक्त सैन्याभ्यास है। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्याभ्यास है। शक्ति 2021 भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और दोस्तों राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और दोस्तों पिनराई विजयन की पार्टी का नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। केरल की लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट है 140।
तो दोस्तों केरल विधानसभा में सबसे ज़्यादा बैठक हुई है। दोस्तों PRS की जुलाई 2022 में एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉ 2021 रिपोर्ट में ये पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में केरल सबसे ज़्यादा विधानसभा बैठक करने वाला राज्य रहा। वर्ष 2021 में केरल 61 विधानसभा बैठकों के साथ शीर्ष पर रहा। इसके अलावा वर्ष 2016 से 2019 के बीच केरल 53 दिनों के औसत के साथ शीर्ष पर रहा। केरल में 144 अध्यादेश भी जारी किए गए, जो कि वर्ष 2021 में सबसे अधिक है। केरल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर 2023 में पहली विश्व बघिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में हुआ होगा। दोस्तों 2023 में भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कोबलांगी बना। SDG सूचांक में केरल शीर्ष पर है। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। केरल राज्य सरकार ने परिवर्तनम योजना स्थापित करने की घोषणा की है। केरल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 26वां संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। कालियाट्टम थेरियम उत्सव केरल राज्य में मनाया गया। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष जी बालकृष्ण बने। केरल राज्य का पहला कारवा पार्क इडुक्की वागामोन जिले में बनेगा। भारत का पहला ड्रोन फार्सिंग अनुसंधान केंद्र केरल में खुला। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स अवार्ड जीता। भारत का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल में मिला। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों वर्ष 2021 में विधानसभा के बैठकों वाले टॉप 5 राज्य इस प्रकार हैं। केरल 61, ओडिशा 43, कर्नाटक 40, तमिलनाडु 34 और बिहार 32 है। तो दोस्तों केरल सबसे ज़्यादा बैठकें हुई। केरल विधानसभा की 61 बैठकें हुई। इसके बाद दूसरे नंबर पर उड़ीसा 43, तीसरे स्थान पर कर्नाटक 40, तमिलनाडु चौथे स्थान पर 34, बिहार 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तनपान दिवस 2022 कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1 से 7 अगस्त। दोस्तों यह दिवस अगस्त महीने के पहले सप्ताह में मनाया गया। इस दिवस को शिशुओं के लिए स्तनपान की महत्ता पर जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1992 में पहला विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया और वर्ष 2022 की थीम है स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों याद रखें, पहला विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया था वर्ष 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब इंग्लैंड में किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया। इस स्टेडियम का नाम बदलने की पहल इंग्लैंड के सांसद कीथ वाज ने शुरू की थी। 23 जुलाई 2022 को लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड के समारोह में इस स्टेडियम का नया नाम मिला। लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, जो भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब के स्वामित्व में है, भारतीय क्रिकेट को ऊंचाई तक ले जाने में उनके अपार योगदान के लिए गावस्कर का नाम दिया गया। गावस्कर के नाम पर भी
स्टेडियम है तंजानिया के जांसीबार में भी गावस्कर के नाम पर स्टेडियम है। तो याद रखें, तंजानिया का भी नाम जांसीबार, जिसमें गावस्कर के नाम से स्टेडियम है। दोस्तों, सुनील गावस्कर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इनका जन्म 10 जुलाई 1949 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक 1971 से 87 तक भारतीय क्रिकेट के सदस्य रहे और अपनी शानदार कैरियर में उन्होंने 13,214 रन बनाए, जिनमें 35 शतक शामिल है। तो दोस्तों याद रखें, इनके कैरियर में इन्होंने कुल 13,214 रन बनाए। गावस्कर ने 10,000 टेस्ट रन पूरा करने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। तो याद रखें, गावस्कर सबसे पहले, सुनील गावस्कर पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 10 रन को पूरा किया हुआ था और पहले क्रिकेटर बने। गावस्कर ने अब तक 108 वनडे और 125 टेस्ट मैच खेले। तो याद रखें, गावस्कर ने वनडे 108 खेले और टेस्ट मैच खेले 125। वह दोस्तों भारत के 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले टीम के भी हिस्सा थे। तो याद रखें, 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के अतुलानंद स्वामी का निधन 27 जुलाई 2022 को हुआ। वे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी साहित्यकार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वे 87 वर्ष के थे। अतुलानंद गोस्वामी को एक लघु कथाकार, साहित्यकार और एक उत्कृष्ट उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। उन्हें वर्ष 2006 में लघु संग्रह कहानी सेने जरीर गांधी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो याद रखें दोस्तों, 2006 में लघु संग्रह कहानी सेने जरीर गांधी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अतुलानंद गोस्वामी को। उन्हें अंबिका गिरी राय चौधरी साहित्य पुरस्कार, कुमार किशोर मेमोरियल पुरस्कार, कथा पुरस्कार और स्नेहा भारती साहित्य सम्मान पुरस्कार भी मिले। गोस्वामी ने अंग्रेजी, बंगाली, उड़िया ग्रंथों का असमिया में और असमिया ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। असम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों असम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और दोस्तों राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126। असम से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बना। असम की मनोहारी गोल्ड टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा लगाया गया। इस रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केरल ने तैयार किया था। असम सरकार ने खेल के क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ। असम में जल मार्ग कार्निवल 2022 का आयोजन किया गया। पर्यटन संजीवनी योजना चल रही है असम में। वाचुआ महोत्सव मनाया गया। ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास असम की खिलाड़ी हैं। असम में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया।
असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बंगरुम्बा, भोराल, झूमर। असम में धनवंतरी योजना चल रही है। असम सरकार ने ओरोनोडॉय योजना शुरू की। कांचीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, कोकरझार में देहिंग पटगई नेशनल पार्क असम में है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश 10, अंडमान निकोबार 9 व असम में 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायिका निर्मला मिश्रा का निधन 30 जुलाई 2022 को हो गया। दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं ला गणेशन, और जो कि उड़ीसा से हैं, उड़ीसा के राज्यपाल हैं। और ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, प्रसिद्ध गायिका निर्मल मिश्रा का निधन कोलकाता के चेतना इलाके में उनके आवास पर हुआ। वे 81 साल की थीं। दोस्तों, उन्हें पुरस्कार मिला, बाल कृष्णदास पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें संगीत सम्मान, संगीत महासम्मान और बंगी भूषण पुरस्कारों से भी नवाजा है। उन्होंने उड़िया और बंगाली फिल्मों के लिए कई गाने गाए हैं। पश्चिम बंगाल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला। पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया। डोल उत्सव, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। पर्यटकों हेतु आसान यात्रा के लिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पंजाब प्रांत में 1200 साल पुराने हिंदू मंदिर को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। और दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1200 साल पुराने हिंदू मंदिर को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराकर औपचारिक रूप से आम लोगों के लिए खोल दिया गया। यह एक ईसाई परिवार से लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस मंदिर को खाली कराया गया। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की देखभाल की जिम्मेदारी संभाल रहे संघीय निकाय निष्प्राय न्याय समिति बोर्ड ATPV ने लाहौर के प्रसिद्ध अनारकली बाजार में स्थित वाल्मीकि मंदिर को कब्जा पिछले महीने अपने हाथ में लिया। तो दोस्तों, याद रखिए, वाल्मीकि मंदिर है जिसका कब्जेदारों से मुक्त कराया गया, और यह है प्रसिद्ध अनारकली बाजार में है। पाकिस्तान में लाहौर का प्रसिद्ध अनारकली बाजार में वाल्मीकि मंदिर है। पाकिस्तान से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरन सैमी को सितारा-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने। भारत और पाकिस्तान के बीच चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी महिला गायिका अरूज आफ्ताब बन गई। सी गार्डियन समुद्री अभ्यास में चीन और पाकिस्तान ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नौसेना के INAS की 5 अधिकारियों ने उत्तरी अरब सागर में डोर्नियर 228 विमान पर सवार होकर पहली समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा करके इतिहास रच दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित नवल एयर इनक्लेव में INAS 314 की 5 अधिकारियों ने उत्तरी अरब सागर में डोर्नियर 228 विमान पर सवार होकर पहली स्वर महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान को पूरा करके बुधवार को इतिहास रच दिया। विमान की कप्तान मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा थी, जिनके साथ सहयोगी पायलट में लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट अपूर्व गीते और सामरिक तथा सेंसर अधिकारी लेफ्टिनेंट पूजा पांडा और सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2024 में सर्जिकल रोबोट अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर नासा। दोस्तों, 2024 में सर्जिकल रोबोट अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा। दोस्तों, नासा की मदद से यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के शोधकर्ताओं ने मीरा MIIA नाम का एक रोबोट तैयार किया। इसका पूरा नाम मिनिएचुराइज्ड इन विवो रोबोटिक असिस्टेंट है। दोस्तों, मीरा रोबोट नेब्रास्का यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर शैन फरीटन के दिमाग की उपज है। शैन फरीटन ने बताया कि इस परीक्षण में नासा के वैज्ञानिक कई साल से उनकी मदद कर रहे हैं। प्रोफेसर शैन फरीटन ने कहा कि नासा ने अप्रैल महीने के रोबोट विकसित करने के लिए उन्हें $1 लाख का इनाम रखा था। रोबोट का वजन 2 पाउंड है। यह एक लंबा रोबोटिक सिलेंडर है। चलने में मदद के लिए रोबोट में 2 प्रोग लगाए गए। इनमें 2 छोटे उपकरण भी लगाए गए। दोस्तों, 20 वर्षों से वैज्ञानिक विकसित कर रहे थे यह सर्जिकल रोबोट। दोस्तों, नासा के बारे में जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुआ। मुख्यालय वाशिंगटन DC। अध्यक्ष विल नेल्सन। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10। दोस्तों, हाल में 10 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया। और दोस्तों, आपको बता रहा हूं, अगस्त 2022 में शामिल हुए रामसर स्थल। दोस्तों, कुंदनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, सतकोशिया गार्ज उड़ीसा में, नंदा झील गोवा में, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में, रंगनाथीतू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में, वेदांतगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, उदयमार्थपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ
सौर संयंत्र कहाँ बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। तो याद रखें, लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा 11, विधानसभा सीट 230। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर। मां तुझे प्रणाम योजना शुरू की गई। साइबर तहसील की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अगले महीने ग्रामीण परिवर्तन की नीति लाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दी जाने वाली राशि 51,000 से बढ़ाकर 55,000 कर दिया गया। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सभी नगरीय निकायों में स्थापित किया जाएगा। बाकी निकायों में भी धीरे धीरे स्थापित किया जाएगा। 2 मई से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों पर कार्यक्रम हुआ। 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस पर समारोह मनाया गया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। केंद्र सरकार ने शिवपुरी मध्य प्रदेश का नाम बदलकर नया नाम कुंडेश्वर धाम कर दिया। भारतीय सेना ने मऊ मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की। मध्य प्रदेश ने हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू की। गोवर्धन योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना 2021 में प्रारंभ हुआ। एक जिला एक शिल्प योजना शुरू हुई मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 5 अगस्त। 200 अगस्त में मनाए गए दिवस। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के साथ वर्ल्ड लैंग डे कैंसर डे मनाया गया। वर्ल्ड लैंग कैंसर डे मनाया गया 1 अगस्त को। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, रूस। दोस्तों रूस के बारे में जानकारी। रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशूस्तिन। संसद ड्यूमा। सबसे लंबी नदी लीना नदी है। लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्स पर्वत है। यूरोल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजनाएं। नेक्स्ट दोस्तों, रूस से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। रूस चीन का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता देश बना। रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा। रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण रूस ने किया। रूस ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली दिया। चेक गणराज्य ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह ली। 9 मई को रूस ने विजय दिवस मनाया। रूस ने विश्व पर्यटन संगठन से हटने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। स्वीडन व फिनलैंड को अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। दोस्तों अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। संसद कांग्रेस। मुद्रा डॉलर। अमेरिका उत्तरी
अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांत 51। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाको को पीछे छोड़ा। भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए ने I2U2 समूह बनाया। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया। राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी कांग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। दोस्तों, एनडीए उम्मीदवार धनखड़ ने विपक्ष के पूर्व में राजस्थान के गवर्नर रही मार्गरेट अल्वा को हराया। धनखड़ को 528, अल्वा को 182 वोट मिले और 15 वोट इनवैलिड रहे। संसद में दोनों सदनों को मिलाकर 780 सदस्य। राज्यसभा में 8 सीटें खाली हैं, लेकिन 725 यानी 92% सदस्यों ने 92% सदस्यों ने वोट किए। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। धनखड़ राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत के बाद दूसरे शख्स हैं जो उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो दोस्तों याद रखें, राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत के बाद दूसरे शख्स हैं जो उपराष्ट्रपति बनेंगे। चलते हैं दोस्तों, 6 अगस्त से लिए हुए करंट अफेयर का रिवीजन कर रहा हूं, तो दोस्तों तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 29 अगस्त 2022 से खेल मेला आयोजित करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नाइज ने अपना स्मार्ट वॉच के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वाणी कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सेबेस्टियन वेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2022 टूर डी फ्रांस का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन जोनास विंगगार्ड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, हाल में किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2022 टूर डी फ्रांस का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जोनास विंगगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की मिनेसोटा की डायना आर्मस्ट्रांग ने हाथों की उंगलियों के नाखून बढ़ाकर सबसे लंबे नाखून वाली महिला का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप क्रिकेट 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिरपी की वर्ष 2021 में सैन्य के खर्च के मामले में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन सा स्थान पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तीसरे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किस राज्य के औरंग नेशनल पार्क को दिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा शीर्ष पर रहा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, रविंद्र टक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट चिराग योजना शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, हरियाणा। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लास्टिक में जाकर नवीनतम जानकारी सीरीज देखें, इसमें 60 से ऊपर वीडियो है और इसके अलावा जीके तूफान की सीरीज वन लाइनर है, 27 वीडियो अपलोड हैं, यह भी देखें। और भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियो भी देखें जो कि जीके ज्ञान का रसगुल्ला 6 वीडियो अपलोड हैं। और इधर मेरी लगातार राष्ट्रमंडल खेलों पर कवरेज हो रही है, अब तक 8 वीडियो अपलोड हैं, इन वीडियो को अवश्य देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और सबसे पहले नवीन क्वेश्चन आपको देखने को मिले तब। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो के इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।